बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर फैसले की घड़ी आन पहुंची है। जज हुमायूं दिलावर आज गुस्से से बेकाबू हुए हैं। इमरान खान के वकील को किस तरह कमरा अदालत से बाहर निकालने की धमकियां लगाई हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर इमरान खान के वकला की किस तरह दौड़ें लगी हुई हैं। और अब ख्वाजा हारिस की बजाय अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उन्होंने क्या दलाइल दिए हैं, ये भी आपके सामने रखना है। अली अमीन गंडापुर के घर पर छापा मारा गया है और उन पर एक नया मुकदमा बनाया गया है। ये मुकदमा क्या है, ये भी आपको बताना है। नया पाकिस्तान के रिपोर्टर हसनैन रफीक, जिन पर गुज़श्ता रोज बगावत की एक FIA की तरफ से दर्ज की गई थी, आज अदालत ने उनके मुकदमा को डिस्चार्ज कर दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान उनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी है और वो बड़े एक मेहनती नौजवान है। अगरचे तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर है, पीपल्स पार्टी नून लीग को अच्छा नहीं समझते, ये रिपोर्टर्स की अपनी राय है। और ये तो इस वक्त आप गैर जानबदारी देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं भी नजर नहीं आती। यानी आप देखिए कि एंटी इमरान इस वक्त जो फिनोमेना है वो आपको नजर आ रहा है पूरे मीडिया के अंदर, और मुहिम चलाई जा रही है, यकतरफा मुहिम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग इमरान खान के मुखालफ हैं उनको तो कहा जाता है ये सहाफी हैं, और जो इमरान खान की हमायत कर रहे हूँ, उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रहे हूँ, उनको कहा जाता है ये सहाफी नहीं है, ये जो है वो एक्टिविस्ट है, ये यूट्यूबर है, ये फलां है। तो ये एक दोहरा मयार है। हसनैन रफीक को जो गिरफ्तार किया गया, ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया गया और कुछ उनके वीडियो क्लिप्स थे जिनकी बुनियाद पर बगावत, दहशतगर्दी और इस तरह के मुकदमात FIA की तरफ से बनाए गए। लेकिन जो असल मामला वाकफाने हाल बताते हैं उनके बकौल ये है कि चूंकि हसनैन फील्ड के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, हाल ही के अंदर जो दर्जनों लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए, जिसके अंदर परवेज खटक और बहुत सारी और सरकर्दा शख्सियात हैं, तो उनके हलकों में जाकर आवाम से जो सर्वे किया है और लोगों ने जो जज्बात का इजहार किया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, वो इनके साथ नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो हसनैन है वो रिडार के अंदर थे। बहरहाल जज जो मोहम्मद शबीर साहब हैं, उन्होंने जब सारे मामलात को देखा है तो मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया। ये एक बड़ी अच्छी हौसला अफजा खबर है। दूसरी तरफ आप देखिए, अली अमीन गंडा पर उनके घर पर छापा मारा गया और छापा मारने के दौरान बरामदगी क्या हुई है, वहां से डंडे मिले हैं, वहां से गुलेलें मिली हैं बताया गया है, और वहां से झंडे मिले हैं और वो सारी तस्वीर भी नजर आ रही है। अब अली अमीन गंडापुर पर नया मुकदमा बना दिया गया है। क्यों भाई? उन्होंने निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकी दी है। भाई धमकी क्या दी है? पिछले दिनों उन्होंने एक खत लिखा, चूंकि अली अमीन गंडापुर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के सदर हैं, तो उन्होंने इस हैसियत से खत लिखा निगरान वजीर आला को कि जिस तरह गवर्नर गुलाम अली यकतरफा तौर पर हावी हुआ है और वो तमाम कार्रवाइयां, वो तमाम इख्तियारात जो आपके हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने यहाँ पे तरक्याती काम है वो PTI के दौर के रोक दिए गए, और दूसरी तरफ जो है वो बंदा तमाम तकर्रो तबादले कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर PTI एक आम स्टेक होल्डर है, उससे मुशावरत नहीं की जा रही। तो ये इन अमूर पर उन्होंने एक खत लिखा और इस खत को धमकी बना दिया गया, और फिर जो है वो उस पर एक नया मुकदमा जो है वो बना दिया गया। ये आप देखिए इस वक्त हालात है। दूसरी तरफ जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनका आप देखें कि किस तरह एक जानबदार जज जो है वो अब इस फैसले को मैं समझता हूं उड़ा दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब, चूंकि ये अब इसको खुशकिस्मती कहें, कुछ के लिए खुशकिस्मती है, कुछ के लिए बदकिस्मती है कि वो 2031 तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। यानी 8 साल तक उनको बर्दाश्त करना है अभी कौम ने अपने, यानी टैक्स पेयर के पैसे पर, चूंकि वो ज़ाहिर तनख्वाह भी पाएंगे, मराहत भी पाएंगे। और वो इस वक्त ऐसा मामला चल रहा है कि जैसे कोई
मैच फिक्सिंग नजर आ रही होती है, यानी सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चूंकि इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूंकि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे फैसलों से नुक्ता नजर से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत के लिए बहरहाल परेशानी है उनका बैठना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी, वहां पर ख्वाजा हारस पेश हुए हैं, एक अदालत के अंदर गौर जो है वो पेश हुए हैं। लेकिन यहां जो सेशन जज है उसने अपनी थरथल्ली मचाई हुई है और उसने बोला है भाई इधर आओ, मैं फैसला कर दूंगा। उनको जो वकील साहब ने कहा भी कि आपको जल्दी क्या है भाई, इस पर वो बुरा माने, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, चूंकि हाई कोर्ट ने आज फैसला देना है उन 8 दरखास्तों पर, जिसके अंदर एक दरखास्त जो है वो मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक होगी तो आपके सामने वो फैसला चल रहा होगा, जिसके अंदर 8 दरखास्तों में एक ये है कि ये एक तो टाइम बार्ड हो गया, टाइम ज्यादा गुजर गया था और दरखास्त लेट दी गई। फिर मुतलका जो शख्स है उसने ये दरखास्त दायर नहीं की जिसका असल इख्तियार था। फिर ये कि MNA जो है वो इमरान खान मियां वाली से बने हैं, तो इस्लामाबाद की अदालत के अंदर उनका मुकदमा क्यों चल रहा है, तो मियां वाली की जो अदालत है उसको इख्तियार समात हासिल है। अब दूसरा, ये जो जज है ये जानबदार है हुमायूं दिलावर, किसी और जज के सामने हमारा मुकदमा लगाया जाए। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी ज़ेर अदम एतमाद किया हुआ है। तो अब ये 8 दरखास्तें इस तरह की वो आज इकट्ठी चूंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है, उसका फैसला करना है। फैसला महफूज है और एक तरफ जो है आप देखिए कि वकला सुप्रीम कोर्ट में भी दौड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट के अंदर और फिर सेशन कोर्ट के अंदर, और वहां पर जज जो है वो हुमायूं दिलावर को बहुत जल्दी है कि वो इनका मुकदमे का फैसला करे। अब उन्होंने कहा जी दलाइल आप दे दें, और दलाइल के अंदर जो है अमजद परवेज ने आज दलाइल दिए हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि हुमायूं दिलावर की अदालत के अंदर जो है वकील है मिर्जा आसम। अब होता ये है, अदालतों की प्रैक्टिस ये होती है कि जब सीनियर वकला मसरूफ होते हैं, वकालतनामे पर अगर जूनियर वकील के साइन ना भी हो तो अमूमन उनको जब बहुत सारी और अदालतों के अंदर पेश होना होता है तो जूनियर वकील को वहां ड्यूटी असाइन की जाती है वकील साहब की तरफ से कि भाई ये खबर रखें कि क्या होता है, उनको बताना है आपने, और कि जो है अभी उधर वकील साहब बिजी हैं दूसरी अदालत के अंदर, वो आके पेश हो जाएंगे। अब ये जो है ये रूटीन मैटर है। अब क्या हुआ कि यहां पर जो वकील साहब हैं ये रूटीन के अंदर काम होते हैं और रोज जजेस को भी पता है, वकला को भी पता है। लेकिन यहां पर जो जज हुमायूं दिलावर है वो जल्दी में है, उनको लगता है कि कल चूंकि हफ्ते का इख्तिताम हो रहा है तो उससे पहले ही ये फैसला सुनाना बहुत जरूरी है। और ये सारी जानबदारी साबित होने के बाद मालूमात इस वक्त अवामी अदालत के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने अब मिर्जा आसम बेग, अब गौर जो है एडवोकेट वो पेश है हाई कोर्ट के अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो ख्वाजा हारस है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह जो पंजूथा बरादरान है वो भी उधर पेश है। तो अब ये जज इसको अपनी जल्दी पड़ी हुई है कि मैंने तो जल्दी खत्म करना है। भाई ज़ाहिर है वो भी इंसान है, जब पता हो कि वकील एक अदालत के अंदर पेश है तो ज्यादा से ज्यादा आप ये है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप सबूत तलब कर ले कि भाई वाकई पेश है या लटकाया जा रहा है। तो जब आपको इल्म है कि वो दूसरी अदालतों में पेश है तो फिर आपको इतनी क्या जल्दी है? ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम इन जज साहब से पूछ रही है। इख्तियार आपका जरूर है, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, ज़ाहिर है आइन और कानून जो है वो आपको इख्तियार देता है, लेकिन इंसाफ नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अब यहां जो है वो जब आसम मिर्जा पेश हुए हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेशन अदालत फैसला जारी नहीं कर सकती। वकील PTI आसम बेग, इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा लगाया, असासाजात पर दलाइल दिए। वकील PTI आसम बेग, अगर देखा जाए तो दलाइल का मामला 1.5 घंटे से भी ज्यादा का नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर लें, जल्दी क्या है आपको, ये सवाल पूछा है उन जज साहब से। जज साहब गुस्से में आ गए हैं, जी बिल्कुल जल्दी है, अदालत को जल्दी है। ये बात आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे कि सेशन कोर्ट को जल्दी है? जज हुमायूं दिलावर, अब स्टे का कोई फैसला है तो अदालत लेकर आए। आप ख्वाजा हारस की जबान बोल रहे हैं, जज हुमायूं दिलावर जो है वो कहते हैं, हालांकि ख्वाजा हारस एक सीनियर वकील है और जो जजेस होते हैं वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, ऑनरेबल हैं,
لیکن سینئر وکلاء کا ہمیشہ لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن اس جج کو صاحب جو ہیں ان کو شاید وہ تکڑے آدمی ہیں، بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ خارج عارض کی زبان بول رہے ہیں، نان پروفیشنل رویہ نہ اپنائیں۔ خواجہ عارض کو کہیں 12:30 بجے پیش ہوں، عدالت نے 12:30 بجے تک توشہ خانہ کیس کی سماعت میں وقفہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کا وکالت نامہ ان جج صاحب کا چیک کریں، وکیل صاحب کا جب وکالت نامہ چیک کیا گیا تو ظاہر ہے وہاں وکالت نامے پہ تو ان کے دستخط نہیں تھے، تو پھر ان کو عدالت سے باہر نکال دیں۔ یہ جج کا رویہ ہے، یعنی اتنا جانبدار، غصے سے بھرا ہوا، بغض، نفرت اور عناد سے بھرا ہوا شخص جو آگے اس کا ملزم ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر نفرت واضح ہے، اس کے باوجود ایک ایسا جانبدارانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، اور اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اور اب تو عمران خان کے مخالف جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہے انہوں نے پورا کیس عوام کو بتا دیا ہے کہ بھائی ہمیں جلدی ہے، یعنی ہم نے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ گیا نیالی کا فیصلہ اس کیس میں یہ جج صاحب نہیں دے سکتے، لیکن یہ سزا کا فیصلہ سنا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو جیل بھیج سکتے ہیں توشہ خانہ کے اندر، اور لگتا یہی ہے کہ ان کو یہی زیادہ جلدی ہے، اور اب اس کے اندر جو وکلاء ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ابھی لٹکائے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت یہ فیصلہ آ جائے گا، اور جج صاحب اب چھٹی ہو گئی ہے، جمعے کے ٹائم عدالت سے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن جج ہمایوں دلاور عمران خان کا چونکہ کیس ہے اور اس کے پاس کل کا ٹائم ہے، ابھی لگ رہا ہے اور ابھی اضافہ نہیں ہوا، حالانکہ چھٹیوں کے اندر روٹین کے کیسز نہیں لگتے، ضمانت اور اسٹے کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا ایک یہ فائدہ ہوا ہے، عوام کو سب پتہ چل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ جج صاحب جو ہے ان کا کنڈکٹ یہ بتا رہا ہے کہ انصاف سے زیادہ وہ انتقام پر جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔